फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। इसका तर्जमा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान इस तरीके से लिखते हैं, आप तहरीर फरमाते हैं कि तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब लोगों को चाहिए अगर वो चर्चा करवाना चाहते हैं तो खुदा का जिक्र करना शुरू कर दे। खुदा फरमा रहा है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लाख कोशिशें कर लो कि हमारा चर्चा हो जाए, हमारे पास में माल आ जाए, हमारे पास में दौलत आ जाए, लोग हमें इज्जत की नजरों से देखना शुरू कर दे। आप ये गुमान करते हो कि हमारे पास यह पैसा आ जाएगा, लोग हमें इज्जत की नजरों से देखना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, आप महलों में जिंदगी गुजार रहे हो, अगर खुदा ना चाहे तो आपको कोई नहीं पहचान सकता है। और झोपड़ी में जिंदगी गुजार करके अगर आपसे खुदा राजी है तो पूरी दुनिया आपको पहचानती हुई नजर आ जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर आपको पहचाना जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर आपको माना जाएगा। खुदा फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। इसके आगे परवरदिगारी आलम इरशाद फरमा रहा है, आए लोगों सुनो सुनो, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ऐ ईमान वालों मदद चाहो सब्र से और नमाज से। उसके बाद रब फरमाता है इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ में है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून। रब फरमा रहा है कि वो जो खुदा के रास्ते में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, हाँ तुम्हें शऊर नहीं है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून वला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। रब फरमा रहा है ऐ मेरे बंदों में तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, कभी डर से आजमाऊंगा, कभी माल की कमी से आजमाऊंगा, कभी भूखे रह करके तुम्हें आजमाऊंगा, तुम्हें भूखा रहना भी पड़ेगा, कभी फलों की कमी से तुम्हें आजमाऊंगा, कभी तुम्हें माल की कमी से आजमाऊंगा। रब फरमा रहा है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, जरूर आजमाऊंगा। आजमाने का किस किस चीज से परवरदिगारी आलम आजमाएगा यह भी फरमा रहा है। कभी माल की कमी तुम्हें लग जाएगी, तुम मेरा शुक्र करोगे, तुम मेरे शुक्र गुजार बन जाओगे। रब फरमा रहा है ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, कभी माल की कमी से, कभी जानों की कमी से, कभी फलों की कमी से, कहीं कहीं किसी ना किसी जगह के ऊपर मैं तुम्हें जरूर आजमाता रहूंगा। और अगर कोई इन आजमाइशों में कामयाब हो जाता है तो परवरदिगारी आलम इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, परवरदिगारी आलम इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों उसको खुशखबरी सुना दो। किसको? कि जिन लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आई तो उन्होंने कहा आलू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के माल हैं, हमें अल्लाह ही की तरफ फिरना है, हम खुदा के माल हैं, हमें खुदा की तरफ जाना है, हम खुदा के माल हैं, हमें खुदा की तरफ जाना है। ये कुरान के अंदर रब फरमा रहा है अगर कोई बंदा ऐसा कहता हुआ जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई इसके ऊपर परेशानी आ जाए तो ये कहे कि हम अल्लाह के माल हैं, हमें अल्लाह ही की तरफ फिरना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताते चल रहा हूँ, रब फरमा रहा है ऐ मेरे बंदों मैं तुम्हें फलों से आजमाऊंगा, यानी फलों की कमी से आजमाऊंगा। यहाँ पे जो फल की मुराद आई हुई है, यहाँ पे बच्चे की मुराद आई हुई है, यानी रब फरमा रहा है अगर तुम्हारा बच्चा है और वो बच्चा तुम्हारा बचपने में उसका इंतकाल हो चुका है, फिर तुमने कहा कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो परवरदिगारी आलम इरशाद फरमाता है कि परवरदिगारी आलम इरशाद फरमाता है कि उनके लिए खुशखबरी सुना दो। उनके लिए खुशखबरी क्या होगी कि जब वो मुझसे मुलाकात करेंगे आकर के तो मैं उन्हें जन्नत का मकाम अता कर दूंगा, जन्नत के महल अता कर दूंगा। अब आइए हदीस मुस्तफ़ा सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ था, सहाबा इकराम का जब मजमा लगा प्यारे आका मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद में इरशाद फरमाते हैं साहबियों सुनो सुनो, अगर किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाए, बचपन में अगर उसका इंतकाल हो जाता है और जब उसकी रूह को फरिश्ते परवरदिगारी आलम के बारगाह में लेकर के पहुंचते हैं, फरिश्ते जब पहुंचते हैं परवरदिगारी आलम इरशाद फरमाता है फरिश्तों तुम मेरे बंदे के दिल को तोड़ करके लेकर के आए हो, दिल के फल को तोड़ करके लेकर के आए हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरा वादा था, मौला तेरा हुक्म था, मैंने तेरा हुक्म बजा लाया है, उसकी रूह को लेकर के हासिल हुआ हो। परवरदिगारी आलम इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों बताओ बताओ जब तुमने मेरे बंदे के दिल को तोड़ा था, यानी दिल के फल को तोड़ा था, उस वक्त मेरा बंदा क्या कह रहा था, उस वक्त मेरा बंदा क्या पढ़ रहा था? फरिश्ते कहते हैं, ये फरिश्ते कहते हैं यानी रसूल इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते कहते हैं मौला वो कह रहे थे कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कह रहे थे कि हम अल्लाह के माल हैं,
हमें अल्लाह की तरफ फिरना है। तो परवरदिगारी आलम के प्यारे हबीब हम और आपके आका मोहम्मद अरबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, परवरदिगारी आलम खुश होता है और खुश होने के बाद में कहता है, ऐ फरिश्तों सुनो, तुमने मेरे बंदे के दिल के फल को तोड़ा है, मेरे बंदे ने इस पर मेरा शुक्र अदा किया है, अब मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने बंदे को कोई इनाम अता कर दो। ऐ फरिश्तों, जन्नत में चले जाओ, उसके लिए एक महल बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। जब मेरा बंदा कयामत में मुलाकात करेगा तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बंदा मुसीबत झेल करके मेरा शुक्रगुजार बन करके इस पास आए, यानी मेरे पास में आए, मैं उससे ऐसे ही जाने दो। ऐ फरिश्तों सुनो, मेरे बंदे ने मेरा शुक्र अदा किया है, अब मेरे पास में आएगा तो मुसीबत पे शुक्र करना उसका काम है और जन्नत का महल देना मुझ खुदा का काम है। जन्नत में महल देना ये मुझ खुदा का काम है। प्यारे मुसलमान भाइयों, जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी परेशानियां बर्दाश्त करनी होती है। और जब कोई इंसान मुसीबतों में परेशानियों में घिरा हुआ करता है तो उसके लिए परवरदिगारी आलम खुद इरशाद फरमाता है, फरिश्तों जाओ जन्नत में एक महल बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो जा करके, और मैं अपने बंदे को बारूद से कयामत वो महल अता कर दूंगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या बना हुआ है, आज हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, ये हम और आपको जानना बहुत ही जरूरी है और इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए कि हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए और किस तरीके से नहीं गुजारना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो दुनिया अपने माल 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 के चक्कर में पड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं से उसको माल मिल जाए, हराम का हो उसको चल जाएगा, हलाल का हो उसको चल जाएगा, ऐसो इशरत में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। अभी जैसे कि हमें तो खबर नहीं थी, यहीं के ऊपर बताएगा कल के दिन पे ना जाने कौन कौन सी जो है बलाई नासिल हुई होंगी, क्या क्या हुआ होगा। क्या मरने का हम और आपको डर खत्म हो गया है? क्या हमने इस जहन को भुला दिया, हमारे जहन से बात उतर चुकी है कि हमें भी मरना है। आज जिस तरीके से हम अपने पड़ोसी को दफनाते हैं, जिस तरीके से अपने रिश्तेदार को दफनाते हैं, जिस तरीके से हम अजीज व अकारीब को दफनाते हैं, क्या इसी तरीके से हमें नहीं दफना दिया जाएगा? क्या इसी तरीके से हमें कब्र के अंदर नहीं डाला जाएगा? क्या इसी तरीके से हमारे कब्र के ऊपर तख्ते नहीं लगाए जाएंगे? क्या इसी तरीके से हमारी कब्र के ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी? अगर कोई ये यकीन कर ले कि ऐसा नहीं हो सकता है तो लाख दुनिया का कहे कि मुसलमान है, लेकिन कुरान ऐलान करता है कि वो ऐसा इंसान जो खुदा के फरमान को ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता है, वो काफिर हो जाया करता है। क्योंकि खुदा ऐलान फरमा रहा है कि हर नफ्स को मौत का मसा चखना है, हर जानदार चीज को मौत का मसा चखना है। जब कुरान ऐलान कर रहा है हर जानदार चीज को मरना है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, जितने हासिल हुए सबको मरना है। अब जब मर जाएंगे, मरने के बाद में खुदा की बारगाह में हमें हासिल होना है। अब जब हम अपने साथ में आमाल बदले करके जाएंगे तो कुरान में खुदा तबारक व तआला ऐलान कर रहा है, दोस्तों हर एक चीज है, मेरे माँ बहनों, हर एक चीज कुरान के अंदर है। आपको जरूरत है सीखने की, आपको जरूरत है समझने की, आपको जरूरत है इस पे अमल करने की। खुदा तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह को मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, परवर ज़ुरतुमुल मकाबिर। रब फरमा रहा है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह को देखा। रब फरमा रहा कि इतना इंसान गाफिल हो गया मालों में, कि इतना गाफिल हो गया, कि इतना गाफिल हुआ कि कब्र तक माल के लालच में पड़ा हुआ है, पैर कब्र में लटके हुए हैं, लोग माल के चक्कर में पड़े रहा करते हैं। बुढ़ी बुढ़ी औरतें हो चुकी हैं, ना जाने कौन कौन सी अब जो है गलतियां कल की होंगी, कब्र में उनके पैर लटके हुए हैं। खुदा की याद नहीं आ रही, याद आ रही है दुनियादार की याद आ रही है, याद नहीं आ रही है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की याद नहीं आती है, याद नहीं आती है फातिमा ज़हरा की याद नहीं आती है। कुरान के अंदर रब फरमा रहा है, अल्लाह को मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हाँ तुम्हारे गाफिल रखा माल के ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह को देखा। फिर रब फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, अगर यकीन जानना जानते तो माल की मोहब्बत ना रखते, लतराउनल जहीम, बेशक जरूर जहन्नम को
देखोगे, सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, फिर बेशक जरूर उसे यकीनी देखना देखोगे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे नियामतों के बारे में पूछा जाएगा। यानी क़यामत में परवरदिगार आलम नियामतों के बारे में पूछेगा। पूरी सूरत के अंदर परवरदिगार आलम ने इंसानों की जिंदगी को बता दिया है। अब आइए हदीस मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान दुनिया पर रहा करता है तो उसके पास वो तीन चीजों के कमाने के चक्कर में रहा करता है। तीन चीजें कौन कौन सी चीजें होती हैं? रसूल फरमाते हैं सबसे पहले वो माल के चक्कर में रहता है कि मेरे पास में माल आ जाए। दूसरे नंबर के ऊपर वो ये सोचता है कि मेरे अहलो अयाल जितने रिश्तेदार हैं ये मेरे अजीज व अकारिब मेरे साथ में हो जाए। और तीसरी चीज जो हुआ करती है, रसूल इरशाद फरमाते हैं जब दुनिया से जा रहा होता है तो अपने साथ में आमाल लेकर के जा रहा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, जब बंदा दुनिया से कब्र की तरफ जा रहा होता है तब उसके साथ में तीन चीजें हुआ करती है। यानी माल उसके साथ होता है और औलादे अजीज व अकारिब रिश्तेदार उसके साथ में होते हैं। दूसरे नंबर पे उसके आमाल उसके साथ में होते हैं। रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब माल की बारी आती है, जब माल से इंसान कहता है मैंने तुझे कमाने के लिए ना जाने क्या से क्या कर दिया है, तेरे कमाने के चक्कर में तेरे को इकट्ठा करने के चक्कर में ना तो मैंने दिन को देखा ना तो मैंने रात को देखा, ना तो मैंने किसी चीज को देखा ना आंधी तूफान को देखा है। अरे माल तू बता मेरा साथ कहां तक दे सकता है? आप बताइए माल क्या कहता है? आप इधर गौर से सुनिए। माल कहता है कि अरे इंसान सुन सुन, ये बात तो ठीक है तूने मेरे चक्कर में सारी परेशानियों को बर्दाश्त किया है, लेकिन दुनिया में अगर तू कहीं भी जाना चाहता है मैं तेरे साथ में हो जाऊंगा। और हकीकत में भी है, आप दुनिया में मुंबई को जाना चाहे माल आपके पास में होगा तभी आप मुंबई पहुंच सकते हैं। मुंबई तो दूर है, अगर आप निगासन को जाना चाहें आपके जेब में अगर माल होगा तब भी आपके साथ में जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये माल दुनिया पे उसका साथ छोड़ देता है। अब जिस्म से जब रूह निकल जाती है बंदे के साथ में दो चीजें चल रही हैं। माल जो है, माल ने इस दुनिया के ऊपर साथ छोड़ दिया, अब दो चीजें उसके साथ में चल रही हैं। दो चीजें कौन कौन सी चीजें हैं? उसके रिश्तेदार हैं, उसके पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार जो उसने दुनिया के ऊपर अपने कमाए हुए थे, अब उसके आमाल उसके साथ में जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब कब्र के अंदर बंदे को रख दिया जाता है अब तो एक चीज वहां से कब्र से वापस हो जाती है। अब अगर कोई कहे तो मेरा रिश्तेदार था, तो मेरा बेटा था, तो मेरा भाई था, अगर किसी से लड़ाई हुआ करती थी तो लाठी लेकर के निकल पड़ा करता था, अगर कोई परेशानी आया करती थी उस परेशानी में मेरे साथ में खड़े हो जाया करता था, लेकिन आज मुझे कब्र के अंदर अकेला लटाया जा रहा है। अब बता तो कब्र में मेरे साथ में लेटने के लिए तैयार है क्या? तो कब्र में मेरे साथ में रहने के लिए तैयार है? कोई भी रिश्तेदार हो कब्र में जाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार ना होगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी चीज जो वापस होती है उसके रिश्तेदार वापस हो जाते हैं। अब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं दुनिया पर रह करके इंसान ने तीन चीजों का अपने साथ में अपनाया था, यानी रिश्तेदारों को बनाया, माल को इकट्ठा किया, आमाल को अपने साथ में लेकर के गया। अब जब दुनिया से जा रहा है माल उसका दुनिया के ऊपर है, मकान उसका दुनिया के ऊपर, जमीन उसकी दुनिया के ऊपर, उसने जो भी जमीन इकट्ठा की थी सारी दुनिया के ऊपर है। उसके मकान को उसके बेटे तकसीम कर रहे हैं, उसकी औलादे उसकी जमीन को बांट रही हैं। अब उसकी औलादे ना तो उसका माल उसके साथ में जा रहा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर कब्र में कोई चीज जा रही है तो उसके आमाल जा रहे हैं। अगर आमाल अच्छे हैं तो फरिश्ते कहते हैं मरहबा, अगर आमाल बद है तो कयामत तक अज़ाब होता रहता है। खत्म कर दिया, कयामत तक अज़ाब होता रहता है। अब मौत की बारी आती है तो मौत किस तरीके से हुआ करती है मैं आपको ये भी बात बताते चलता हूँ, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। मौत किस तरीके से हुआ करती है, इंसान के जब मौत का वक्त करीब आता है तो उसको चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। जब उसकी रूह को निकाला जाता है तो बड़ी ही परेशानी हुआ करती है, बड़ी ही तकलीफ हुआ करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी खारीदार यानी कांटेदार दरख्त के ऊपर एक रेशमी कपड़े को डाल दिया जाए और उसका एक कोना पकड़ करके खींचा जाए तो जिस तरीके से उसके धागे धागे अलग हो जाते हैं, इसी तरीके से मरने वाले के रोंगटे रोंगटे अलग हो जाया करते हैं, टूट
टूट जाया करते हैं, इतनी परेशानी होती है, उसकी ज़बान के ऊपर परवरदिगार आलम ताला डाल देता है, वो कुछ कह नहीं सकता है, परेशानी को बर्दाश्त करता रहता है। और एक बात ये भी मैं आपको बताता हूँ कि रूह जब बंदे की निकलती है, कोई भी बंदा हो, तो पैरों से निकलना शुरू होती है, आंखों के ऊपर जाकर के खत्म होती है, आंखों से पूरी रूह निकलती है, पैरों से निकलना शुरू हो जाया करती है। इसीलिए मरने के बाद जब रूह निकल जाती है तो आंखें खुली रहा करती हैं, आंखों को बंद बाद में किया जाता है, आंखों से रूह निकलती है, पैरों से इसलिए निकलना शुरू होती है ताकि दुनिया से जाते जाते अपनी बेबसी को देख ले, और कोई परेशानी आए तो वह कहीं भाग ना सके, कहीं जा ना सके। जब उसको तकलीफ होती है, किसी भी इंसान को तकलीफ हो, किसी भी इंसान को दर्द हो, तो पूरे बिस्तर के ऊपर मचल मचल करके वो लोगों को बताया करता है, मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन जब पैरों से अपाहिज हो जाएगा, अब जबान के ऊपर ताला लग चुका है, ना तो भाग सकता है ना किसी से कुछ कह सकता है, उसके जिस्म से रूह निकल रही है, आंखों के ऊपर खत्म होती है, यानी दुनिया से जा रहा है, अपनी बेबसी को देख रहा है, मैंने दुनिया पे क्या किया है और क्या नहीं किया है, मैं दुनिया से क्या लेकर के जा रहा हूं। जब उसकी रूह निकल जाती है, रूह निकलने के बाद में अब इंसान सोचा करता है मैं तो सोया हुआ हूं, इंसान सोचता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। जितने रिश्तेदार आते हैं, सारे रिश्तेदारों को बंदा देखता है जिसकी रूह निकल चुकी है, जितने अजीज व क़रीब आते हैं सबको देखता है, पहचानता है, कफन तैयार किया जाता है, देखता है, और कफन के बाद में जब उसको नहलाया जाता है देखता है, नहलाने के बाद जब कफनाया जाता है देखता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है देखता है, कब्र में रखा जाता है देखता है, देखने के बाद में जब कब्र के तख्ते बंद कर दिए जाते हैं, मिट्टी पाट दी जाती है, मिट्टी पाटने के बाद में परवरदिगार आलम फिर से रूह को वापस फेरता है। जैसे अपनी आंखों को कब्र के अंदर बंदा खोलता है, खोलने के बाद कहता है मौला मैं तो एक भयानक ख्वाब देख रहा था, यानी वो सोचता है जो कुछ मैं देख रहा था ये हकीकत में नहीं बल्कि मैं तो ख्वाब देख रहा था। ख्वाब ये देख रहा था कि मैं मर चुका हूँ, ख्वाब ये देख रहा था कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, ख्वाब ये देख रहा था कि मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, ख्वाब ये देख रहा था कि मुझे कब्र के अंदर लिटाया गया है। अब ये ख्वाब देखता है, कहता है कि मैं तो ख्वाब देख रहा था, लेकिन जब इसकी आंखें खुलती है, आंखें खुलने के बाद में अपने लिबास को तलाश करता है कि मेरा लिबास किधर गया, वो लिबास जो मैंने ज़ेबतन किया हुआ था, वो लिबास किधर गया जिसको मैंने पहना हुआ था। जब वो देखता है अपना लिबास नहीं पाता है, अपनी नजरों को झुकाता है तो देखता है कि कफन में लिपटा हुआ हूं, तो सोचता है अरे जो मैं देख रहा था वो ख्वाब नहीं है बल्कि ये तो मेरे हकीकत में साथ में हो चुका है, हकीकत में मैं मर चुका हूं। दोस्तों लिखा है किताब के अंदर, अब वो चिल्लाना शुरू कर देता है, अपने मददगारों को पुकारता है, अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। अब अगर बंदा गुनहगार होता है तो उसके भाग बढ़ाने के लिए, यानी उसको भड़काने के लिए, उसको और डराने के लिए दो फरिश्ते आ जाते हैं, खौफनाक शक्ल में आते हैं, बड़ी बड़ी कटोरे की जैसी लाल लाल आंखें हुआ करती हैं, जमीन और आसमान के बीच में जितना फैसला है इतने बड़े बड़े दांत और आंखों नाखून हुआ करते हैं। अब बंदे का खौफ बढ़ाने के लिए उसके पास में दो फरिश्ते आते हैं, उससे सवाल करते हैं मन रब का मातीन का, रसूल पाक के शान में पूछते हैं। बंदा अगर जो है गुनहगार होता है, हर सवाल के जवाब में कहता है हालादरी मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम है। अगर बंदा नेक हुआ करता है तो दो फरिश्ते नूरानी शक्ल में आते हैं और कहते हैं बंदे घबराने की जरूरत नहीं है, अरे सवाल पूछना मेरा काम है और उसका जवाब देना तेरे अल्लाह का काम है। बंदे से जब सवाल कहते हैं मन रब का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, रसूल के बारगाह में तू क्या कहता था, तो बंदा कहता है सुनो अरे यही तो मेरे आका हैं जिनके कदमों के ऊपर मैं निछावर रहा करता था और जो कहा करता था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है तो न बस नबी की, नबी के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों कब्र के अंदर बड़ी मार पड़ने वाली है उनके लिए जो दुनिया के ऊपर अपने आमाल साथ में अच्छे लेकर के नहीं जाएंगे, और कब्र बड़ी भयानक कोठरी है, वहां से कोई भाग नहीं सकता है। कब्र से कोई चिल्लाएगा, लोग उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे। आज लोग मेकअप लगाते हैं, मर्द हो या औरत हो कोई भी हो, सब मेकअप लगा करके अपने चेहरे को सजाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, या यूं समझ लीजिए औरतें अपने शोहरों को दिखाने के लिए,
या दूसरों को दिखाने के लिए, शौहर अपनी बीवियों को दिखाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए वो चेहरा जिसके ऊपर आपने मेकअप को लगाया है, ये कब्र के अंदर ये कीड़ों की गिसा बन जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 40 दिन लगते हैं। 40 दिन के बाद में ये रुखसार जो गाल हैं ये सड़ जाते हैं, इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये जो आंखें हैं ये बह करके आंखें फूट करके बह करके जो है कब्र की जमीन में होते हैं। और जो जिसमें बाल हुआ करते हैं, इन बालों से ममान निकलता है, पीप निकलता है। इतनी बदबूदार कब्र हो जाती है, इतनी बदबूदार कब्र होती है कि अगर कब्र फट जाए उस वक्त तो जितने भी लोग वहां के ऊपर से गुजरेंगे सारे के सारे बीमार हो जाएंगे, सारे के सारे बीमार हो जाएंगे। जो वह इंसान जो दुनिया पर रह करके अपने साथ में बुरे आमाल लेकर के गया, उसके साथ में यह हश्र होगा। और जो दुनिया से अच्छे आमाल लेकर के जाता है, उसके कब्र और उसके जनाजे को मिट्टी नहीं खाया करती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं हुआ करता है, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता है। प्यारे मुसलमान भाइयों, अब आपकी जिंदगी है, आप सोचें कि कब्र में कैसी हमें जिंदगी चाहिए। वो जिंदगी चाहिए जो हमारे जिस्म को कीड़े खा लेंगे, हमारा जिस्म गल करके मिट्टी में मिल जाएगा, या हमारी जिंदगी इस तरीके से चाहिए कि हमारा जिस्म भी सलामत रहे, हमारा कफन भी सलामत रहे। अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं तो अच्छे आमाल करें। अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं तो इन गाना और बाजा के चक्कर में ना पड़े। अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं, आप जगह करते हैं तो ठीक है, यानी इसमें जो खुराफात चीजें पाई जाती हैं सिर्फ व सिर्फ इनको छोड़ दीजिए। बाकी आप जो है फातिहा दिलाएंगे पुड़िया पका करके, ये सवाब का काम है, मुस्तहब का काम है। अगर आप करेंगे तो परवरदिगार आलम सवाब अता फरमाएगा, और नहीं करेंगे तो कोई अजाब भी ना होगा। अगर आपने नमाजें नहीं पढ़ी है तो परवरदिगार आलम अजाब अता फरमाएगा। रोजे नहीं रखे हैं, अजाब अता फरमाएगा। आपने माल से ज़कात नहीं दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब अता फरमाएगा। किसी को परेशान किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब अता फरमाएगा। अपनी जिंदगी को सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारो। जब सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारोगे तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें देख करके मुस्कुराएंगे और हमारी बख्शिश फरमा देंगे, हमारी बख्शिश फरमा करके हमें जन्नत भी अता फरमा देंगे। तो ऐ प्यारे मुसलमान भाइयों, जन्नत में जाने के लिए भी बहुत परेशानियां झेलने को पड़ती हैं। आप यूं मत समझ लीजिए कि जन्नत बड़ी आसान है, आसान नहीं है, बल्कि जन्नत का रास्ता तो यूं समझ लीजिए जैसे कि पथरीली जमीन हो और उसके ऊपर नंगे पैर चलना हो, या यूं समझ लीजिए या शीशे बिछे हो उसके ऊपर चलना है, या यूं समझ लीजिए कि कांटे पड़े हुए हो उसके ऊपर चलना है। अब जब आप उसके ऊपर चल करके रास्ता पार कर जाएंगे तो अब आपको जो नेमतें मिलेंगी वो अबदी नेमतें मिल जाएंगी, हमेशा के लिए आपको नेमतें मिल जाएंगी। और दोज़ख का जो रास्ता है बड़ा ही आसान रास्ता है। दोज़ख के रास्ते पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई मुसीबत नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही रास्ता खत्म हो जाएगा, अबदी के लिए हमेशा के लिए दोज़ख में अज़ाब दिया जाएगा। अब आपकी मर्जी है अपनी जिंदगी को कैसे गुजारेंगे। हमारा काम है बताना, हमारा काम है समझाना। अब आपका काम है समझें या ना समझे, हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं, इसलिए कि इसके बारे में परवरदिगार आलम बेबारोज़ क़यामत हमसे सवाल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बंदा क़यामत में उस वक्त तक अपने कदमों को नहीं हटाएगा जब तक करके 5 सवालों के जवाब रब की बारगाह में पेश ना कर देगा। पहला सवाल ये होगा कि मैंने तुझे जो जिंदगी दी थी, इस जिंदगी को कैसे गुजारा है। दूसरा सवाल होगा बेहतरीन जवानी जो ही जिंदगी का हिस्सा हुआ करती है, इस जवानी को तूने कहां पे गुजारा है। तीसरा जो सवाल परवरदिगार आलम फरमाएगा, माल तूने कहां से इकट्ठा किया है, हराम से या हलाल से इकट्ठा किया है। और चौथा जो सवाल होगा परवरदिगार आलम फरमाएगा अपने बंदे से, उस माल को तूने कहां कहां के ऊपर खर्च किया है, रंडियों के ऊपर खर्च किया है या महफिलों में खर्च किया है, इसका भी जवाब देना होगा। और पांचवा सवाल जो होगा वो ये होगा, तूने इल्म कितना हासिल किया है और उस इल्म को तूने किन किन लोगों तक पहुंचाया है, किन किन लोगों को तुझको बताया है, किन किन लोगों को तूने इल्म दीन सिखाया है। हर एक चीज के बारे में सवाल होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफ़ा सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारो और यूं समझो कि
हमें इस तरीके से रहना है कि हम अगर कपड़े के ऊपर इतर लगा ले तो खुशबू आ जाया करती है, अगर कपड़े के ऊपर इतर न लगाएं तो खुशबू नहीं रहा करती है। लेकिन जो नेक बंदे हुआ करते हैं, जो अच्छे आमाल करके जाया करते हैं, उनके कपड़ों के ऊपर आप इतर लगाएं या ना लगाएं, बल्कि खुद ब खुद परवरदिगार आलम उन्हें इतर अता फरमा दिया करता है, खुशबू आया करती है, उनके जिस्म से खुशबू आती है। जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ता महक जाता है, जिस गली से गुजरा करते हैं वो गली महक जाया करती है।